कहते हैं जब अत्याचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो खुद देवियाँ भी धरती पर अवतार लेने को मजबूर हो जाती हैं। भारत की इसी पवित्र मिट्टी पर एक ऐसा समय भी आया था जब औरत को सिर्फ दासी से ज़्यादा कुछ नहीं समझा जाता था। लेकिन उसी घड़ी एक माँ के घर जन्मी एक बच्ची साधारण नहीं थी। वो असल में वही थी माँ दुर्गा का अवतार, और उसका जन्म सिर्फ एक मकसद लेकर हुआ था, अन्याय के अंत के लिए। बहुत समय पहले भारत की धरती पर एक विशाल साम्राज्य फैला हुआ था। उस साम्राज्य की सीमाएं दूर दूर तक फैली थीं। खेतों में अन्न लहलहाता था, बाजारों में सोना चांदी चमकता था और राजमहल की ऊंची दीवारें आसमान से बातें करती थीं। बाहर से देखने पर यह राज्य समृद्ध और ताकतवर प्रतीत होता था, लेकिन भीतर का सच कुछ और ही था। इस साम्राज्य में औरतों की कोई कीमत नहीं थी। औरतों को केवल भोग विलास और दासी समझा जाता था। समाज की नज़र में उनकी कोई इज्जत नहीं थी। पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ नाम भर का था। असल में औरत को आदमी की गुलामी के लिए ही पैदा माना जाता था। उन्हें पढ़ने लिखने का हक नहीं था, न बोलने का हक, न सपने देखने की आज़ादी। राजा खुद को ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था, लेकिन वह और उसका दरबार स्त्रियों पर सबसे बड़े अत्याचार करते थे। महल के भीतर सैकड़ों स्त्रियां कैद थीं, जिन्हें रानियां कहा जाता था, मगर वे असल में केवल कैदी थीं। दरबारियों के लिए भी यही रिवाज था। औरत सिर्फ देह मानी जाती थी। किसी लड़की का जिंदा बच जाना अपने आप में चमत्कार था। जो बच भी जाती, उसका जीवन दुखों और बेइज्जती से भरा होता। छोटी उम्र में उसे किसी बूढ़े आदमी से ब्याह दिया जाता, ताकि वह घर की नौकरानी और बच्चा जनने की मशीन बन जाए। अगर किसी लड़की ने आवाज उठाने की कोशिश की तो उसे बागी कहकर आग में जला दिया जाता या पत्थरों से कुचलकर मार डाला जाता। लोगों के दिलों में डर इस कदर बैठा हुआ था कि कोई इस परंपरा के खिलाफ बोल ही नहीं पाता था। गांव की औरतें अपने दिल में दर्द छुपाकर चुप रहतीं। उनकी आंखों में आंसू तो होते, पर आवाज गले में ही दब जाती। कभी कभी कोई माँ अपनी नवजात बेटी को जमीन में दबाते समय खुद भी मरने की ख्वाहिश करती, लेकिन समाज और डर इतना बड़ा था कि कोई भी विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पाता। राजा के फरमान में साफ लिखा था, स्त्री का जन्म केवल दासी बनने के लिए है। जो स्त्री को बराबरी या सम्मान देने की बात करेगा वह राजद्रोही कहलाएगा। इस आदेश ने लोगों के दिलों से इंसानियत का जरा सा उजाला भी छीन लिया था। गांवों में जब जब किसी के घर बेटी पैदा होती तो घर में मातम छा जाता। डुगडुगी बजाकर पूरे गांव में ऐलान होता, इस घर में अपशगुन आया है। फिर उस मासूम को ले जाकर रेतीली जमीन में दबा दिया जाता। माँ की चीखें आसमान तक जातीं, लेकिन कोई उसकी मदद को आगे नहीं आता। राज्य की गलियों में सिर्फ औरतों के आंसुओं की गंध फैली रहती थी। कोई भी हंसी, कोई भी गीत, कोई भी खुशी औरतों की जिंदगी से गायब थी। मगर इतिहास गवाह है कि जब अत्याचार अपनी हदें पार करता है तो ईश्वर खुद धरती पर उतरता है। जब निराशा गहरी अंधेरी रात में बदल जाती है, तभी उम्मीद का सूरज जन्म लेता है। इसी अंधकार से ढके साम्राज्य में एक छोटे से गांव में एक माँ ने साहस किया। उस माँ ने बेटी को जन्म दिया और तय किया कि चाहे दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, वह अपनी बेटी को जिंदा रखेगी। वह जानती थी कि यह बच्ची कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि उसकी आंखों में कुछ अलग चमक है। उसके रोने की आवाज में भी शक्ति है। उस माँ का यह निर्णय आने वाले समय में पूरे साम्राज्य की किस्मत बदलने वाला था, क्योंकि वह बच्ची कोई साधारण लड़की नहीं थी। वह खुद माँ दुर्गा का अवतार थी, जो इस राज्य के पापों को मिटाने और औरतों को सम्मान दिलाने के लिए धरती पर आई थी। गांव के उस छोटे से झोंपड़े में रात का अंधेरा गहरा रहा था। बाहर सन्नाटा पसरा था। सिर्फ कभी कभार कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई देती थी। भीतर एक औरत अपनी नवजात बेटी को सीने से लगाए बैठी थी। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। पता था कि जैसे ही गांव वालों को खबर मिलेगी, वे दरवाजा तोड़कर उसकी बच्ची को छीन लेंगे और जमीन में दबा देंगे। लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस माँ की आंखों में डर से ज्यादा दृढ़ता थी। उसने अपनी बच्ची की आंखों में देखा।
वहां गहरी चमकती हुई रोशनी थी, मानो छोटी सी जान के भीतर से कोई दिव्य आभा निकल रही हो। बच्ची के रोने की आवाज साधारण नहीं थी। वह आवाज जैसे किसी युद्ध की शंखध्वनि की तरह गूंज रही थी। अचानक हवा का झोंका आया, दिए की लौ डगमगाई, लेकिन बुझी नहीं। मां ने यह संकेत समझा। उसने धीरे से कहा, बेटी तू साधारण नहीं है। तेरे जन्म के साथ ही इस काले साम्राज्य का अंत तय हो चुका है। सुबह होते ही गांव में अफवाह फैल गई कि फलां घर में बेटी पैदा हुई है। लोग जमा होने लगे, ढोल पीटा गया और एक बूढ़ा पुजारी भीड़ के सामने बोला, ये अपशगुन है, इसे जिंदा रहने मत दो। भीड़ दरवाजा तोड़ने आई। मां ने कांपते हाथों से बच्ची को उठाया और पीछे के दरवाजे से भाग निकली। खुले खेतों में दौड़ती हुई उसकी सांसें तेज हो रही थीं। पीछे से भीड़ का शोर बढ़ता जा रहा था। उस वक्त अचानक आकाश में बादल घिर आए, बिजली चमकी और गर्जन हुआ। लोग रुक गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह अचानक का परिवर्तन क्या है। मां ने महसूस किया कि देवी खुद उसकी रक्षा कर रही हैं। वह पास के एक साधु के आश्रम की ओर भागी। वह साधु सालों से जंगल में तपस्या कर रहा था। मां उसके चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, महात्मा, मेरी बेटी को बचा लो। ये कोई साधारण बच्ची नहीं है, इसमें देवी की शक्ति है। साधु ने बच्ची को देखा, उसकी आंखों में झांका और तुरंत समझ गया। उसने कहा, ये वही अवतार है जिसकी भविष्यवाणी मैंने अपने स्वप्न में देखी थी। ये बच्ची ही इस साम्राज्य को अन्याय से मुक्त करेगी। भीड़ नजदीक पहुंच चुकी थी। साधु उठ खड़ा हुआ और अपनी कमंडल से जल छिड़ककर आकाश की ओर मंत्र पढ़ने लगा। अचानक हवा और तेज चलने लगी। भीड़ डरकर पीछे हट गई। साधु ने मां से कहा, बेटी, तूने सही किया। अब ये बच्ची मेरी शरण में रहेगी। मैं इसे गुप्त स्थान पर पालूंगा। जब समय आएगा, ये खुद प्रकट होगी और अन्याय के साम्राज्य को समाप्त करेगी। मां की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आखिरी बार अपनी बेटी को चूमा और साधु के हाथों में सौंप दिया। भीड़ जब तक पहुंची, वहां सिर्फ राख और धुआं बचा था। किसी को समझ नहीं आया कि बच्ची कहाँ गायब हो गई। लोग डर गए और फुसफुसाने लगे, शायद सचमुच ये कोई देवी का खेल है। लेकिन असल में कहानी की शुरुआत अब हुई थी। साधु ने बच्ची को अपने आश्रम में छुपाकर रखा। यह आश्रम घने जंगलों के बीच था, जहां कोई आम इंसान आसानी से नहीं पहुंच सकता था। पेड़ों की छांव, पक्षियों की चहचहाहट और नदी की कलकल ध्वनि इस जगह को स्वर्ग जैसा बना देती थी। साधु ने उस बच्ची का नाम रखा अनन्या, क्योंकि वह साधारण नहीं थी, उसकी पहचान भी अद्वितीय होनी चाहिए थी। अनन्या जैसे जैसे बड़ी होने लगी, उसके भीतर की असाधारण शक्तियां प्रकट होने लगीं। बचपन में ही वह पशुओं की भाषा समझ लेती थी। जंगल का हर जीव उससे स्नेह करता। हिरण उसके पास निडर होकर आते, पक्षी उसके कंधे पर बैठ जाते और यहाँ तक कि सांप भी उसकी आभा के सामने शांत हो जाते। एक दिन साधु ने देखा कि अनन्या नदी के किनारे खेल रही थी। अचानक तेज धारा में एक बच्चा गिर गया। साधारण इंसान उस लहर में बह जाता, लेकिन अनन्या दौड़कर पानी में कूद गई और बच्चे को बचा लिया। उसके शरीर पर एक खरोंच तक नहीं आई। साधु ने यह देखकर मुस्कुराते हुए कहा, समय आ रहा है। ये बच्ची सिर्फ इंसान नहीं, देवी का अंश है। लेकिन दूसरी ओर साम्राज्य की अंधेरी गलियों में हालात और बदतर हो रहे थे। राजा और उसका दरबार पहले से भी ज्यादा निर्दयी हो गया था। उसने नया फरमान निकाला, कोई भी स्त्री अगर शिक्षा या बराबरी की मांग करेगी तो उसे चौराहे पर फांसी दी जाएगी। गांवों में भय और आतंक फैल गया। औरतों की आंखों से सपनों की आखिरी रोशनी भी बुझने लगी। लेकिन कुछ बुजुर्ग स्त्रियां फुसफुसाकर कहती, कहीं न कहीं देवी जरूर जन्मी होंगी, वह आएंगी और हमें मुक्त करेंगी। उधर अनन्या अब किशोरी हो चुकी थी। उसकी आंखों में गहरी ज्वाला थी और उसके शब्दों में ऐसी ताकत थी कि सुनने वाला कांप उठता। वह साधु से पूछती, गुरुदेव, लोग औरतों को इतना अपमानित क्यों करते हैं? क्या ईश्वर ने हमें सिर्फ दास्ता के लिए बनाया है? साधु ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, नहीं पुत्री, यह मनुष्य का बनाया हुआ पाप है। धर्म का असली अर्थ है न्याय और करुणा, पर यहां धर्म को विकृत कर दिया गया है। तेरे जन्म का उद्देश्य ही है इस पाप का अंत करना।
अनन्या ने दृढ़ स्वर में कहा, तो फिर समय आ गया है, मैं अब चुप नहीं रह सकती। साधु ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। उसने उसे धनुष थमाया और कहा, अगर तू सच्ची अवतार है तो इस धनुष को बिना प्रयास उठाकर दिखा। अनन्या ने जैसे ही धनुष हाथ में लिया, उसकी आंखों से प्रकाश निकलने लगा। धनुष अपने आप तन गया और आकाश में तीर छोड़ते ही बिजली कड़क उठी। जंगल हिल गया, पक्षी उड़ने लगे और साधु ने प्रणाम करते हुए कहा, अब मुझे यकीन हो गया है, तू वही शक्ति है जिसकी प्रतीक्षा सदियों से हो रही थी। उसी रात साधु ने अनन्या को एक रहस्य बताया। उसने कहा, राजमहल की गुप्त दीवारों में कैद औरतों की कराहें हर रात मेरी तपस्या तोड़ देती हैं। तू जब तक उन्हें मुक्त नहीं करेगी, इस धरती का संतुलन बहाल नहीं होगा। अनन्या ने कसम खाई, गुरुदेव, मैं हर उस स्त्री के आंसू का बदला लूंगी। यह साम्राज्य अन्याय की जड़ों से हिल जाएगा। अगले दिन जंगल में एक रहस्यमयी घटना हुई। एक शेर, जिसे लोग जंगल का आतंक मानते थे, अनन्या के सामने आकर झुक गया। उसकी दहाड़ गूंजी, मानो वह अनन्या का सेवक बन गया हो। यह दृश्य देखकर साधु ने घोषणा की, अब तू सिर्फ मेरी शिष्या नहीं, देवी दुर्गा का रूप है। ये शेर तेरे साथ रहेगा, तेरी सवारी बनेगा। तेरे नाम से अत्याचारियों का अंत होगा। अनन्या की आंखों में चमक और तेज बढ़ गया। वह अब सिर्फ एक लड़की नहीं रही। लेकिन उधर महल में राजा को खबर मिल चुकी थी कि कहीं जंगलों में एक चमत्कारी लड़की पल रही है। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, उसे खोज निकालो और मार डालो, इससे पहले कि वह हमारी हुकूमत को चुनौती दे।